आज़ादी दूसरा इंशा, बार्सिलोना एक झलक, इंशे सफरनामा, शारिक अली, वैल्यू वर्सिटी। हाईवे पर दौड़ती हुई टैक्सी की खिड़की से बार्सिलोना के मज़ाफ़ात का दूर तक फैला मंजर आंखों के सामने था। मगरिब के झटपटे में कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो चुकी थीं। 4 लेन की कुशादा मोटरवे पर गाड़ियां इधर से उधर दौड़ रही थीं। 3 तरफ पहाड़ों से घिरी वादी में जिंदा शहर की हमाहमी सांस ले रही थी। दरमियानी बुलंदी की कई मंजिला सनती इमारतें और मज़ाफ़ाती रिहायशी बस्तियां। बार्सिलोना फ्रांस के करीब स्पेन के सूबे कैटलोनिया का मरकजी शहर है। यहाँ के लोग खुद को कैटलोनियन कहते हैं क्योंकि इनकी तारीख, जबान और सकाफत बकिया स्पेन से मुख्तलिफ है। वो एक आजाद मुल्क का मुतालिबा करते हैं। 20 मिनट की तेज रफ्तार ड्राइविंग के बाद हमारी टैक्सी हॉलिडे इन के गेट के सामने आ खड़ी हुई। ड्राइवर ने गूगल सर्च से किए अंदाजे से भी कम उजरत तलब की तो उसे भरपूर टिप से नवाजा गया और वो खिल उठा। सामान उठाए रिसेप्शन पर पहुंचे तो इस्तकबालिया लड़की ने मुस्कुराकर कार्रवाई मुकम्मल की। दूसरी मंजिल पर वाक़े कुशादा कमरा तमाम जरूरी सहूलियात से आरास्ता था। एयरपोर्ट से लाई खाने पीने की चीजें टेबल पर रखकर खिड़की का पर्दा सरकाया तो होटल के साथ लगा रोशनियों से जगमगाता और ग्राहकों से पुर रेस्तुरां नजर आया। जी मचल उठा। एयरपोर्ट से खरीदे सैंडविचेस पर जान बहुत शर्मिंदा नजरें डाली और लिफ्ट से नीचे उतरकर बराबर वाले रेस्तुरां के मेन्यू को भूखी नजरों से तकने लगे। सिर्फ वेजिटेरियन पिज्जा ही ईमान खतरे में डाले बगैर खाया जा सकता था। टेक अवे कमरे में लाया गया और डिनर से फारिग होकर किताब पढ़ते पढ़ते गहरी नींद सो गए। सुबह नहा धोकर ताजा दम हुए और नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंचे। जापानी सयाहती ग्रुप पहले ही से मौजूद था और हॉल चिनमिन कुन आवाजों के जलतरंग से गूंज रहा था। मुख्तलिफ किस्मों की चाय, कॉफी, जूसेस, नाश्ते के कसीर लवाजमात और फलों में से पसंद की चीजें मुंतखब की गई। सबसे ज्यादा मजेदार स्पेनिश ऑमलेट लगा जिसका जायका आलू के भुर्ते से मिलता जुलता था। सेहतमंद नाश्ते से फारिग होकर होटल के मेन गेट से निकलते ही दाएं हाथ पर पार्क के साथ ट्रेन स्टेशन की सिमत चले। गलियों, घरों, ट्रैफिक और राहगीरों के रवैये में कुशादगी का एहसास था। 10 मिनट बाद मोलेंस डी राय के स्टेशन पहुंचे। वाजिबी सा मसरूफ स्टेशन, 2-3 एहलकार और 8-10 मुसाफिर। हम भी टिकट लेकर मरकजी शहर जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। छोटा सा प्लेटफॉर्म और 2 सिमतों में लहराकर जाती ट्रेन की पटरी के एक जानिब स्टेशन की इमारत और दूसरी जानिब किसी केक की तरह काटे हुए पहाड़ की कोई 5 मंजिला उमूदी चट्टानी दीवार जो ऊंचाई पर बने घर के सामने बने लॉन के जंगले तक पहुंच रही थी। कुछ देर बाद एक खुशनुमा और जदीद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। हम खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठ गए। ट्रेन मज़ाफ़ात से गुजरकर सिटी सेंटर के मसरूफ स्टेशन कैटलोनिया की जानिब बढ़ने लगी। दरमियानी बुलंदी की कारोबारी और रिहायशी इमारतें और छोटे बड़े घर, साफ सुथरे बाजार और सड़कें, खुशहाली का एहसास लेकिन दीगर यूरोपीय शहरों जैसी अमारत और दबदबा नहीं। आबादी कुछ कम। कुछ साल पहले मकामी हुकूमत ने स्पेन से आज़ादी के रेफरेंडम का ऐलान किया था जिसे स्पेन की मरकजी हुकूमत ने गैर कानूनी करार देकर रोकने की कोशिश की थी। हजारों गिरफ्तारियों के बावजूद 90% लोगों ने आज़ादी के हक में वोट डाला था। अब देखिए ये तनाज़ा क्या रुख इख्तियार करता है। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक बूढ़ा आदमी कुछ सामान हाथ में लिए ट्रेन में दाखिल हुआ। ट्रेन चलते ही वो हर खाली सीट पर पेपरमिंट की डिबिया और मकामी जबान में लिखे कार्ड रखता चला गया। ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि ये बूढ़ा जरूरतमंद है।
ہم نے واپسی پر مدد کی تو اس نے شکر گزار نظروں سے دیکھا اور کہا گراسیس۔ ٹرین کوئی آدھ گھنٹے کے بعد کیٹالونیا کے مرکزی اسٹیشن پر پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔